Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome, all of you. Dear students, today we are going to start a new lesson area related to circle, chapter number 12. You are already familiar with some method of finding the perimeters and areas of the simple plane figure, such as the rectangle, square, parallelogram, triangle, and circle from your early classes. कहने का मतलब ये है कि आपने आगे के जो स्टैंडर्ड हैं उस स्टैंडर्ड में एरिया ऑफ द सिंपल प्लेन फिगर्स और पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर्स के बारे में पूरी जानकारी पा ली है। जैसे कि रेक्टेंगल के लिए किस तरह से पेरीमीटर और एरिया फाइंड करते हैं, स्क्वायर के लिए या पैरेललोग्राम के लिए या फिर ट्राइंगल या सर्कल के लिए। Many objects that we come across in our daily life are related to the circular shape in some form or the other. हमारे डेली लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं जिसके शेप है वो सर्कुलर शेप के साथ रिलेटेड होते हैं एंड सम फॉर्म ऑफ द अदर्स, और कुछ एक फॉर्म्स हैं उसका कुछ हिस्सा है वो दूसरी तरह। जैसे कि साइकिल व्हील्स हैं, व्हील बोरो हैं, या फिर डर्ट बोर्ड है, राउंड केक है, पापड़ है, ड्रेन कवर है, वेरियस डिज़ाइंस हैं, बैंगल्स हैं, ब्रॉचेस हैं, सर्कुलर पाथ, वॉशर्स मतलब डिशेस, फ्लावर बेड्स एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं जिसका शेप सर्कुलर शेप में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर फिगर के अंदर भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के, जो अभी हम बात कर रहे थे वॉशर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, व्हील के बारे में, राउंड केक के बारे में या व्हील बोरो के बारे में, ये आपको यहाँ पर एज अ फिगर दिखाई दे रही है। So the problem of finding perimeter and area related to the circular figure is of the great practical importance. तो यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना और एरिया फाइंड करना रिलेटेड टू द सर्कुलर फिगर के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल बिगिन आवर डिस्कस विद द रिव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेरीमीटर means circumference and area of circle, and apply this knowledge in finding the areas of two special parts of the circular region or briefly of a circle known as the sector and segment. तो इस लेसन की शुरुआत करेंगे हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है इसकी डिस्कस के साथ, और आगे चलते हुए हम दो पार्ट ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सर्कल रिलेटेड, जिसमें एक है सेक्टर और दूसरा है सेगमेंट। सो वी शैल ऑल्सो सी हाउ टू फाइंड द एरियाज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग द सर्कल्स और देयर पार्ट्स, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे एरियाज फाइंड आउट करने के मेथड्स के बारे में जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग द सर्कल और अदर पार्ट्स, जिसमें जो टोटल फिगर बनाई गई हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें प्लेन फिगर का यूज़ हुआ है, कहीं पर सर्कुलर सर्कल्स या सर्कल के किसी पार्ट्स का यूज़ हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए किस तरह से टोटल सरफेस एरिया या फिर टोटल एरिया फाइंड करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल, एक रिव्यू लेकर। Recall that the distance covered by the traveling once around a circle, it's a perimeter. तो पेरीमीटर क्या है ये आपको याद दिला दे। डिस्टेंस कवर बाय द ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल, एक सर्कल के किसी भी सिरे से शुरू करके वापस उसी पॉइंट पर पहुंचते हुए जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं सर्कल पर, इसे पेरीमीटर कहते हैं। यूजुअली इट्स कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इससे ही हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के नाम से पहचानते हैं। एंड यू ऑल्सो नो फ्रॉम योर अर्ली क्लासेस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज बियर द कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स डायमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल
और डायमीटर ऑफ द सर्कल का अगर जो रेशियो फाइंड आउट किया जाए तो ये कांस्टेंट नंबर हमें देता है, और ये कांस्टेंट नंबर है वैल्यू ऑफ पाई। एक्चुअली पाई है वो ग्रीक लेटर है, तो दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर. So circumference is equal to pi multiplied by diameter, and we know that very well. Diameter is equal to twice of radius. So the formula of the circumference of circle is pi multiplied by diameter, or pi multiplied by 2r. So the finally we can write here the formula of the circumference of the circle is 2 pi r. The great Indian mathematician Aryabhatta gave the approximate value of pi. पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू सबसे पहले हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने फाइंड आउट की थी. ही स्टार्टेड द पाई इज इक्वल टू 62,832 divided by 20,000, and which is nearly equal to the 3.1416, means 3.1416. And it is also interesting to note that using the identity of the great mathematical जीनियस श्रीनिवास रामानुज ऑफ इंडिया. तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई का फाइंड आउट किया था, और ये वैल्यू था नियरली इक्वल टू 3.1416 के करीब. इसी दिशा में आगे काम किया था. आइडेंटिटी ऑफ द इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आगे का वर्क किया था हमारे एक और ग्रेट मैथमेटिशियन जीनियस ने, जिसका नाम था श्रीनिवास रामानुज. मैथमेटिशियन हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू मिलियन प्लेस ऑफ द डेसिमल. आज के युग में मैथमेटिशियन हैं ये इस तरह से शक्तिमान हुए हैं कि वो इजीली पाई की जो वैल्यू है वो मिलियन प्लेसेस ऑफ द डेसिमल तक करेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एज यू नो, फॉर द चैप्टर 1 ऑफ द स्टैंडर्ड 9th, pi is the irrational number and its decimal expansion is non-terminating. दूसरी बात ये कि पाई है वो इरेशनल नंबर है, और इसका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि इसमें कोई फिगर रिपीटेड नहीं हो रहा है. सो नॉन रिकरिंग ऑल्सो. So for the practical purposes, we generally take the value of pi is equal to 22/7 or 3.14x approximately. तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं या फिर पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स फाइंड करनी होती है सर्कल के लिए, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू है उसे कंसिडर करते हैं 22/7, या फिर डेसिमल फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिया जाता है. You may also recall the area of the circle is pi r square, where r is called the radius of the circle, and recall that you have verified it in the class 7th by cutting the circle into number of sectors and rearranging them as shown in the figure 12.2. So you can see that the shape in the figure 12.2, second figure, is nearly a rectangle of the length 1/2 into 2 pi r and breadth r. So this suggests that the area of the circle is equal to 1/2 into 2 pi r into r. So therefore 2 is cancelled out and finally we get pi r square. So let's recall the concept learned in earlier classes through an example. तो एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर ये रहा. The cost of fencing of a circle field at the rate of ₹24 per meter is 5,280. यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया गया है सर्कुलर फील्ड के लिए, ये है 5,280, और रेट ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर ₹24 पर मीटर. द फील्ड इज टू बी फ्लो एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर. अब इसे प्लॉइंग करना है, उस खेत को जोतना है, और इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ रेट तय किया गया है वो है ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर. तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, और यहाँ पर जब हमें ज़रूरत होगी तो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 कंसिडर करेंगे. सो नाउ लेट्स द सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ द फेंस
इन मीटर में होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, 5280 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 220 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ फेंस जो मिला वो और कुछ नहीं बल्कि सरकमफेरेंस ऑफ द फील्ड है, जो कि हमारा सर्कल शेप में है, सर्कुलर शेप में है। So therefore circumference of the field is equal to 220 meter, and therefore the r meters is the radius of the field. Then 2 pi r is compared with the 220, divided both the side by 2, and we get pi r is equal to 110. Now put the value of pi 22 by 7 and simplify that. Therefore radius of the circle r is equal to 110 multiply 7 by 22, and finally we get 7 5s are 35. So here radius of the field is 35 meter. Now area of the field is pi r square, because the field is the circular field shape. So therefore area of the field is equal to pi r square is equal to, now put the value of pi 22 by 7 and radius is equal to 35. So 22 by 7 multiply by 35 square, and we get 22 multiply 5 multiply 35 is equal to 35 multiplied by 110. So 3850 meter square total area. Now cost of plowing 1 meter cube is of the field is equal to 0.50 rupees, and therefore the total cost of the plowing the field is 22 multiply 5 multiply 35 multiply 0.50. So finally total cost of the plowing is rupees 1925. तो ये टोटल कॉस्ट रहेगा सर्कुलर फील्ड है इसे प्लॉइंग करने के लिए। तो ये था हमारा टेक्सचुअल एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड विद एक्सरसाइज 12.1। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही हम रुकेंगे, आगे कंटिन्यू हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।